गजब की ठंड है भैया, रूम के अंदर ठंड लग रही है। और राहुल बाबा जो सुबह सुबह राजघाट से लेकर शांतिवन और कहां कहां घूम आए, उनको कितनी ठंड लग रही होगी। और ये वाला कौन सा विजुअल दिखा दिया यार, टी शर्ट में। ये शायद पुराने गर्मी के विजुअल होंगे, ये मत दिखाइए। और राहुल बाबा घूम रहे हैं इतना, और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मोदी जी को भर भर के गालियां दी हैं उन्होंने, जी भर के। तो थकान तो होगी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। क्या छुट्टी लेना अमानवीय है? वैसे छुट्टी तो लेनी चाहिए, और केजरीवाल जी भी छुट्टी पर चल गए। और गुजरात में आपको पता है दोस्तों कि कम से कम 200-400 गालियां तो दी होंगी उन्होंने, तो थकान तो हुई होगी, तो उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। मगर मोदी जी, जिन्हें इतनी गालियां पड़ रही हैं और जो इतना काम भी करते हैं और काम करने के साथ साथ इतनी गालियां खा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। नहीं पता ना? देखिए, बड़ा रहस्य है। और आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि राहुल गांधी, केजरीवाल जो थकते हैं गालियां दे दे करके, वो छुट्टी कैसे मनाते हैं। और नरेंद्र मोदी जो इतना काम करने के बाद भी और गालियां खाते हैं, तो वो कैसे अपनी थकान मिटाते हैं। आज इन रहस्यों से इस वीडियो में पर्दा हटाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। एक ऐसी खबर जिस पर आपकी शायद नजर नहीं पड़ी होगी। वैसे तो केजरीवाल जी करते कम है, ढोल ज्यादा पीटते हैं। और प्रचार में तो वैसे भी सब जान जाते हैं कि क्या करेंगे या क्या करने वाले। लेकिन क्या आपको पता चला कि दिल्ली के ये मालिक 10 दिनों की छुट्टी पर चले गए? और ऐसी वैसी छुट्टी नहीं, ऐसी छुट्टी है जहां पर वो फोन भी नहीं उठाएंगे, कोई खबर नहीं देखेंगे। जिस दिल्ली के मालिक हैं वहां से इनका कोई जुड़ाव नहीं होगा। और ये छुट्टी कैसी है? वो विपश्यना करने जा रहे हैं ताकि अपने आप को तरोताजा कर सकें। और जो ये इनका रिजुवनेशन हॉलीडे है ना, वो बकायदा दिल्ली वालों को बताकर जा रहे हैं। उस दिल्ली को बताकर छुट्टी पर जा रहे हैं दोस्तों, जिस पर कोरोना महामारी का खतरा सबसे ज्यादा है। अगर चीन से सबसे ज्यादा खतरा किसी एक प्रदेश को है तो वो दिल्ली है। और उस दिल्ली को छोड़ करके इस संकट के बीच उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ले ली है। और आप जानते हैं कि हर राज्य सरकार अपनी तरफ से अलर्ट मोड में है। ये बात तो खुद केजरीवाल भी बता चुके हैं ना। और जब वो छुट्टी पर गए हैं तो ये ऐसी स्थिति है जब दिल्ली के अस्पताल खुद ही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल को इससे कहां फर्क पड़ता है? वो तो थक चुके हैं। इतनी गालियां दी हैं मोदी जी को, कितना काम करना पड़ा होगा। और गुजरात चुनाव में तो उनको तो छुट्टी लेनी ही चाहिए, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। और केजरीवाल की तरह ही राहुल गांधी, जो हर दिन सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देते, वो भी थक गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और जैसे ही ये क्रिसमस का समय आया तो जाहिर है उनकी थकान काफी बढ़ गई होगी, तो उनको भी तो छुट्टी चाहिए। न्यू ईयर है, तो उन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा से 9 दिनों का रिजुवनेशन हॉलीडे उन्होंने लिया है, छुट्टी ले ली है। क्योंकि गाली देते देते थकान तो हुई होगी ना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। केजरीवाल भी थक गए, राहुल जी भी थक गए। और इस छुट्टी का जो बहाना बनाया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। जो ब्रेक लिया गया है, देखिए ना क्या तर्क दिया गया है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जिस एसी कंटेनर में रात में सोते हैं, उसे उत्तर भारत में ठंड के दिनों के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब इतने दिनों से गाड़ियां चल रही हैं, एसी लगी है, तो उसका मेंटेनेंस होगा ना, तो थकान हुई होगी, तो छुट्टी ले ली। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ताओं की बात को खुद राहुल गांधी ने ही झुठला दिया जब ये तस्वीर सामने आई। आप देख लीजिए, क्योंकि अभी जो आपको शुरू में तस्वीर दिखा रहा था ना, वो गर्मियों की तस्वीर नहीं है, ये कड़ाके की ठंड की तस्वीर है। जब दिल्ली में
ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस समय की तस्वीर है, ये सुबह सुबह अपने पिता, दादी, परनाना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, अटल जी, सभी की समाधि पर पहुंचे और सिर्फ टी शर्ट में। आप देख लीजिए तस्वीरों को बड़े ध्यान से, जहां सारे लोग जैकेट पहने हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, वहां राहुल गांधी सिर्फ टी शर्ट में पहुंचे हैं। इसका मतलब यह है कि ठंड के लिए उनका एसी कंटेनर क्या तैयार किया जाएगा, आप खुद सोचिए ना। इसका मतलब है कि ये बात झूठी है। और एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो छुट्टी की बात आ रही है ना, तो राहुल गांधी ने छुट्टी ले ली, ऐसा कोई अजूबा नहीं कर दिया। इनके जो परिवार के लोग हैं, इनके पिता, इनकी परनाना, उन सब की छुट्टियों की बात तो सामने आती रही है ना। और ऐसी वैसी छुट्टियां नहीं, ये लोग तो जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं उसका भी इस्तेमाल अपने लिए कर लेते हैं। तो ये है राहुल गांधी की छुट्टियों की स्थिति। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाले अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी रिजुवनेशन हॉलिडे पर तो चल दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो इतनी गालियां खाते हैं और इतना काम करते हैं, वो कैसे अपनी थकान को दूर करते हैं? तो सच्चाई क्या है ये समझिए कि वो अपने आप को तरोताजा करने के लिए और रिजुवनेट करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसमें काम से दूर नहीं भागते, बल्कि काम को और दुगने उत्साह के साथ करते हैं। अब देखिए ना, जब ये खबर आई है मीडिया में, तो उसी समय की बात कह रहा हूं, कल की बात बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वीर बाल दिवस मना रहे थे नेशनल स्टेडियम में, और ये पहला मौका है इतिहास में एक बहुत बड़ी गलती को सुधारने का मौका। मतलब ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ काम कर रहे हैं, बल्कि एक इतिहास भी रच रहे हैं। राहुल और केजरीवाल जी छुट्टी पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी काम कर रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। और बात सिर्फ इतिहास मनाने की या छुट्टियां मनाने की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को आप देखिएगा कि जब ये दोनों छुट्टी मना रहे होंगे ना, तो आने वाले दिनों को ध्यान रखिएगा, हर दिन प्रधानमंत्री मोदी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। कहीं कोई लोकार्पण, कहीं शिलान्यास, कहीं प्रशासनिक काम, लेकिन हर दिन आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए भी नजर आएंगे। और जो न्यू ईयर होता है ना, उसमें तो ये कहीं नजर ही नहीं आते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी 30 दिसंबर को कोलकाता में होंगे, जहां कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे और पश्चिम बंगाल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है दोस्तों, इनके पर्व त्योहार की भी चर्चा करना जरूरी है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की। आपको पता है ना कि जब नवरात्रि का समय आता है तो पीएम मोदी कैसे रहते हैं? वो सिर्फ गर्म पानी और नींबू के साथ, नींबू पानी, चाय इतना ही लेते हैं व्रत के समय। और उस समय भी वो अमेरिका समेत तमाम देशों की यात्राएं करते हैं, ऐसी भी खबर आ चुकी है। और जब विदेश यात्रा में होते हैं तो कितना काम करते हैं ये भी आपको पता है ना। कहीं कभी आपको लगा कि आज ये भूखे प्यासे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो काम नहीं करेंगे, छुट्टी मना ली, 10 दिन घर में आराम कर रहे हैं? ऐसा कभी सुना आपने? नहीं सुना होगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व है, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। एक और त्योहार देखिए, जब दिवाली का वक्त आता है, जब ऐसे पर्व त्योहार का वक्त आता है, तो प्रधानमंत्री मोदी अपने परिवार के साथ नहीं होते, बल्कि देशवासियों को ही अपना परिवार मान लेते हैं, सैनिकों को अपना परिवार मान लेते हैं। और दिवाली के समय हर साल आपको कहीं ना कहीं सीमा पर नजर आते हैं। और इस साल भी आप देखिए, रिपोर्ट में दीपावली मनाने के लिए वो करगिल पहुंचे थे। करगिल की ऊंची चोटियों पर उन्होंने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी, और इसी से वो अपने आप को रिजुवनेट करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब जब मैं आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बता रहा हूं कि वो त्योहार कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, दिवाली सबसे बड़ा त्योहार इस देश में मनाया जाता है, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जो धूम देखने को मिलती है उसके हिसाब से सिर्फ एक त्योहार की बात कर रहा हूं।
तो राहुल गांधी कैसे मनाते हैं? वो हमेशा ये पर्व त्योहार अपने रिश्तेदारों के बीच एकदम नितांत निजी तौर पर मनाते हैं। और आपको पता होगा कि ऐसे मौकों पर वो विदेश भी रवाना हो जाते हैं। आप देखिए ना, दीपावली मनाने वो लंदन निकल गए थे। और ठीक इसी प्रकार केजरीवाल जी में आइए तो उनका पर्व त्योहार भी ऐसे ही होता है। देखिए, बुरी बात कुछ नहीं है, लेकिन आपको संदर्भ समझना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है तो वो कैसे जीता है, इस पर भी सबकी नजर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप ही तो प्रतिमान स्थापित करते हैं ना। आपने गालियां दे दे के थक गए और छुट्टी मनाने चल दिए, पीएम मोदी तो गए नहीं, तो आपको तो देखना पड़ेगा ना कि आप क्या करते हैं। तो आप देखिए, ये जो केजरीवाल जी हैं, विपश्यना उनका व्यक्तिगत समय होता है, वैसे ही पर्व त्योहार होली दिवाली वो दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मनाते हैं। और दिवाली की ये खबर देखिए, दिवाली पूजन के लिए पत्नी संग त्यागराज स्टेडियम पहुंचे। मतलब ऐसे मौकों को भी पारिवारिक तौर पर तो मनाते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे से मनाते हैं, सरकारी कार्यक्रम का रूप दे दिया जाता है। अब आप समझिए कि गाली देने वाले जब थक जाते हैं तो गाली सुनने वाला लगातार अपने काम में जुटा रहता है। तो ऐसे ही महामानव की वजह से एक देश, एक राष्ट्र का रूप लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन जाते जाते ये जानना जरूरी है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी थकते नहीं हैं? क्या 20 घंटे काम करने के बाद भी उनमें थकान नहीं होती? ऐसा ही एक सवाल एक सज्जन ने उनसे पूछा था, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया वो आज आपको जरूर सुनना चाहिए। उसमें हर देशवासी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा छिपी है। आप सुनिए इस बयान को। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं, तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं, अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। साथियों, जब सत्ता पाने की लालसा इसलिए जगती है कि आपका सम्मान बढ़े, आप धनवान बने और आपके पास असीमित सत्ता आ जाए, ताकत आ जाए, तब फिर आप काम करें या ना करें, लेकिन आपको थकान लगेगी। लेकिन जब सत्ता आपके लिए काम करने का, समाज सेवा का जरिया बन जाए, तब आप कितना भी काम करें, आपको थकान नहीं लगेगी। मानवता की सेवा ही आपके लिए सर्वोपरि हो जाता है, तब फिर थकान की कोई बात नहीं होती। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ना। और ये इस देश का कहिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसा कर्मयोगी मिला है जो हर काम को दिल से करता है, समाज हित के लिए करता है। उसके पास सिर्फ एक ही मकसद है, राष्ट्र हित प्रथम। और इसीलिए उन्हें कभी भी रिजुवनेशन हॉलीडे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।